लंबा, इतना बड़ा मिस्ट्री बॉक्स। बर्तन नहीं है इधर। इधर भी नहीं है बर्तन। इधर भी नहीं है, वहाँ बर्तन ही नहीं है, कैसा करेंगे हम काम? आज आपको सिर्फ एक ही बर्तन के साथ अपनी डिश बनानी है। इट्स टाइम टू स्वैप योर काउंटर्स। नहीं मैम आज नहीं। ये उठा के लेके जाओ। अब आपको अपनी डिश हैंड ओवर करनी है अपने साथ के सेलिब्रिटी कुक को। वो उस डिश को कंटिन्यू करेंगे। मेरी टेस्टी बनी है। क्या कर दिया उसने? अर्चना ने कुछ बनाया भी नहीं। मुझे इसका नहीं आए। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. अब हम लोग अंदर जा रहे हैं अपने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के किचन में और अंदर जाते ही हम देखते हैं कि फारा मैम और शेफ रणवीर खड़े हैं। फारा मैम और शेफ रणवीर तो खड़े हैं पर बाजू में ब्लैक एप्रन रखे हुए हैं। आई एम रियली कंफ्यूज क्योंकि अब आज तो हमने किसी एप्रन में एंट्री की नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। क्या बात है, बड़े जोश में हो आप लोग। तो सोचा को ABC के नए तरीके सिखा दूं आपको। A for apron, एप्रन। ओह, B for black, C for challenge। मतलब समझे, ब्लैक एप्रन चैलेंज। D फॉर डर भी लगेगा और E फॉर एलिमिनेशन भी होगा। मतलब अभी तो हफ्ता खत्म हुआ, अभी तो ब्लैक एप्रन उतरे हैं। लगता है जल्दी धुलवा दिए ब्लैक एप्रन। इसका मतलब ये है कि आप आज से ही ब्लैक एप्रन्स में कुक करेंगे। अरे यार, क्योंकि इस पूरे हफ्ते होगा रिडेम्पशन। यानी कि इस पूरे हफ्ते आप अपने आप को रिडीम करके ही वापस व्हाइट एप्रन पा पाएंगे। कहानी में ट्विस्ट। पिक्चर में क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं फिर बड़े होते हैं। यहाँ बड़ा है बच्चा, अब छोटा हो रहा है। रिडेम्पशन वीक चल रहा है। अरे यार, ये तब क्यों नहीं किया जब मेरी बेस्ट डिशेस थी? तब नहीं सेव किया पूरे हफ्ते के लिए। तो चलिए अपना अपना ब्लैक एप्रन लीजिए और पहन लीजिए। चलो तो देखना है क्या होगा आगे। यस यस। क्या था? हो गया था? ये क्या है? ये क्या है? इतना लंबा, इतना बड़ा मिस्ट्री बॉक्स। अब हम सोच रहे हैं यार, जब मिस्ट्री बॉक्स इतना होता है तो इतनी वाट लगती है। अब मिस्ट्री बॉक्स इतना बड़ा है, सोचो क्या होने वाला है। इसमें शेफ विकू है। शेफ विकू इसमें क्यों आएंगे? निकी क्या लगता है? मुझे लगता है बहुत साल पुराना कुछ मिस्ट्री बॉक्स दोबारा खुलने वाला है। ये रोज रोज का तुम्हारा नया नाटक, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस देते हो तुम लोग। पर क्या लगता है उसके अंदर क्या है ये तो बोलो। अभी क्या मालूम, ये खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। खोलिए खोलिए। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे ये नया ढंग का। वेलकम वेलकम लेके आ गए। वेलकम। देखो शेफ कुणाल की हैट्रिक हो गई है, तीसरी बार आए सीजन में। यस। ये आप ही का प्यार है जो मुझे बार बार लेकर आ रहा है। शेफ कुणाल कपूर इस पूरे हफ्ते हमारे साथ हमारे इस मास्टर शेफ किचन में रहेंगे। गाइस, आपकी जो जर्नी अब तक रही है उसको मैं गौर से देखता आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है दैट आप अपनी कुकिंग को निखार रहे हैं। तेजा जी, आपको मिला शेफ रणवीर का ऑटोग्राफ्ड नाइफ। एंड यू हैव राइटली अर्नड इट। थैंक यू शेफ। इंडिविजुअली आप सबकी एक बेहतरीन, एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन रही है और आपको देखकर ना जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है दैट इज इनकम्पेरेबल। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आपकी तरफ एक बढ़िया सा चैलेंज फेंकने वाला हूँ। एंड आई होप कि इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू।
देखिए चैलेंज ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये रिडेम्पशन वीक है और आज की जरूरी सूचना ये है कि इस रिडेम्पशन वीक के पहले दिन पहले चैलेंज के बाद आप में से किसी एक का ब्लैक एप्रन व्हाइट हो जाएगा। वाह, यानी कि आप में से कोई एक पूरे हफ्ते के लिए सेफ हो जाएगा। जब बेस्ट डिश होती है तो उस दिन ऐसा क्यों नहीं करते कुछ? उस दिन तो दे दो 5 मिनट की सीटी बजा दो किसी की, कैप्टन बन जाओ, मतलब ऐसे, मतलब कंफर्ट वाले जो एडवांटेज है ना वो देते हैं। और अब 8वें हफ्ते में एडवांटेज देखिए, रियल एडवांटेज, पूरे हफ्ते के लिए सेफ। बताइए, ये भी कोई बात हुई? देखिए आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। झाला आज आपको सिर्फ अपनी पसंद की कोई एक डिश बनानी है। सिंपल। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उस एक डिश के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए बस। अच्छा, एक मेन एलिमेंट और 3 उसके अकम्पनिंग एलिमेंट, सपोर्टिंग एलिमेंट्स। आज ये इतना मेहरबान कैसे है भैया हम पे? जाओ सेलिब्रिटी कुक, जी लो अपनी जिंदगी, जो बनाना है बनाओ। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री खुली रहेगी 5 मिनट तक। ओके। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है गोवा की मशहूर खोला चिली, जो सिर्फ खोला गांव में उगाई जाती है। इसे कानकोना चिली भी कहा जाता है। इस मिर्च की लंबाई लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। ये मिर्ची अपने मध्यम तीव्र स्वाद, आकर्षक लाल रंग और मोटी स्किन के लिए प्रसिद्ध है। और इसका मोटा स्किन होने के कारण इसका शेल्फ लाइफ काफी लंबा होता है। ये गोवन खाने के स्वाद और रंग को और भी बढ़ा देती है। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनेज, ड्रेसिंग, सॉसेज, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेज। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड SAS मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। आर यू ऑल रेडी? यस। ताई तो साड़ी वाड़ी उठा के रेडी है यार। पाँव में आती है ना। मैं बोल रही हूँ ताई, कल से शॉर्ट्स पहन के आओ ना। लास्ट डे बिकिनी। चलो रेडी? Yes, ma'am. ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रन। तेजा क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? जैसे ही मैं पैंट्री में भागी, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे सब कुछ उठाना है, क्योंकि कुछ भी ट्विस्ट आ सकता है एंड आई शुड बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए मेरे सामने जो जो आ रहा था इंग्रेडिएंट मैंने उठा लिया। ये नहीं सोचा कि आज मुझे क्या बनाना है, बस मुझे जो जो मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट लगे मैंने उठा के अपने बास्केट में भर लिया। चिकन भी मैंने जल्दी से ले लिया क्योंकि आज तो भाई हमारा दिन है। क्या हो रहा है सेलिब्रिटी कुक्स? ब्लैक एप्रन से छुटकारा पाना है इस हफ्ते। लास्ट 10 seconds. Ma'am, wait. 8, 7, 3, 2, 1. Stop. अरे भैया, अरे मैम, ये क्या है? ताला लगा दिया तुम लोगों ने। अरे भरते कैसे बनाएंगे? बर्तन नहीं है। इधर भी नहीं है बर्तन में बर्तन, कुछ ताला लगाए लोगों ने। बर्तन नहीं है इधर। इधर भी नहीं है बर्तन। इधर भी नहीं है। इधर भी नहीं है। बर्तन ही नहीं है यहाँ पे। बर्तन में लॉक लगा हुआ है, फिर ये साइड में क्या, सामने वो भी लॉक लगा हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं बनाने वाला हूँ मेरी अम्मी के स्टाइल का चिकन, अब उसको मैं बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे? उसके लिए तो बहुत सारे यूटेंसिल्स लगेंगे। फारा मैम एंड शेफ्स, हम कैसे खाना बनाएं? तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। अपने अपने काउंटर्स पर आ जाइए। कम ऑन। अरे क्या हो वहाँ गया? बर्तन ही नहीं है, कैसा करेंगे हम काम? इधर भी नहीं है। आज नया नाटक है। फिनाले के इतने करीब आ चुके हैं आप लोग। आपको लगा कि भाई 1 घंटा मिलेगा, एक डिश बनानी है, जो मर्जी बनाओ और उसमें काम हो जाएगा, यही सोचा था आपने?
मिलवाएं आपको आपके बर्तनों से? यस प्लीज शेफ। ताला क्यों लगाया है? हर जगह ताले क्यों लगे? आज आपके सारे बर्तन हमने लॉक कर दिए हैं। अरे बाप रे। आज आपको सिर्फ एक ही बर्तन के साथ अपनी डिश बनानी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं मिलेगा। आप चूज कर सकते हैं कौन सा बर्तन यूज करना है, लेकिन एक बार सिलेक्ट करने के बाद कुकिंग के दौरान उसे चेंज नहीं कर सकते। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का चैलेंज है 1 पॉट कुकिंग चैलेंज। अच्छा, अब ये 1 पॉट चैलेंज से मेरे दिमाग में सिर्फ 1 थॉट ही आ रहा है, और वो ये है कि गई भैंस पानी में। अगर कुकिंग के बीच आपको अपना बर्तन दोबारा यूज करना है तो अच्छे से साफ करके वापस यूज करें ताकि फ्लेवर्स मिक्स ना हो। ठीक है? ठीक है। ओके। मैंने अगर एक एलिमेंट बनाया है, अगर वो मेरे को 4 बार भी टेस्ट करना हो ना, तो मैं अलग अलग स्पून से 4 बार टेस्ट करती हूँ। बट ये 1 पॉट कुकिंग क्या है? एक टिप दे देता हूं आप सबको, क्योंकि आप घबराए हो। एक बर्तन के अंदर एक टाइम पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी बन सकते हैं, इसलिए अपना बर्तन जो है वो आप बड़े सोच समझ के उठाइए। क्या एक साथ तवे के ऊपर 2 चीजें नहीं सिक सकती? क्या एक प्रेशर कुकर में एक साथ 3 चीजें नहीं उबल सकती? क्या नीचे कुछ उबल सकता है और ऊपर कुछ स्टीम नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता जी? तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके 1 पॉट कुकिंग का पॉट यानी कि बर्तन कौन सा होगा। आके वो बर्तन ले जाइए और उसके बाद आपके कुकिंग के 60 मिनट शुरू हो जाएंगे। उषा ताई, आप क्या यूज करेंगे? कढ़ाई। कढ़ाई क्यों? उसमें होगा बराबर जो मुझे करना है। ओके। गौरव? शेफ मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो कढ़ाई जैसा होता है लेकिन नीचे से फ्लैट भी होता है, वो थोड़ा डीप होता है। डीप पैन। डीप पैन। अब जो मैं नूडल्स बना रहा हूँ उसमें मुझे नूडल्स को पानी से बाहर निकालना है बॉईल करके, मुझे उसमें सॉस बनानी है, मुझे उसमें सब्जियों को टॉस करना है ऑयल में। तो मैंने सोचा फ्राई पैन लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा फ्राई पैन बहुत थिन हो जाएगा, इसलिए मैंने डीप फ्राई पैन मांगा। निकी, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे फ्राइंग पैन लेना चाहिए। फ्राइंग पैन? Easy। फ्राइंग पैन में पूरा खाना बना देगी? हाँ, क्योंकि धोने की आदत नहीं है मुझे बर्तन। मुझे खुसखुस बनाना है, तो मुझे लगता है अगर मैंने वो रोटी वाली पैन ले ली तो वो खुसखुस तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर वो कर्व्ड फ्राइंग पैन मैंने लिया तो उसमें मेरी फिश भी बन सकती है, खुसखुस भी बन सकता है, अच्छे से टोस्ट भी हो जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। और अगर ऑयल बनाना है, ठेचा बनाना है, तो वो भी उसमें बन जाएगा। तो आई थिंक सो मैं सेफ खेलती हूँ आज, और मैंने आज फ्राइंग पैन ले लिया क्योंकि मेरा मेन एलिमेंट जो है फिश, वो फ्राइंग पैन में ही बनेगी। तेजा? तेजा जी? मैं भी पैन ही यूज करूंगी जो फ्लैट होता है, फिर यहाँ से ऐसे। सॉटे पैन। सेफ खेल रही हैं बेसिकली आप। हाँ हाँ हाँ। वो लिमिटेड भी है, एक टाइम पे आप एक ही चीज कर सकते हैं उसमें। अर्चना? मैं यूज करूंगी सबसे अलग स्टीमर। राजीव? आई थिंक वो डीप फ्राइंग पैन यूज करूँ, जो ब्लैक वाला जो नीचे वो डीप फ्राइंग पैन। डीप फ्राइंग पैन। पैसू? ये चैलेंज सुनने के बाद में मेरे को गहरी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई गहरा पैन यूज करूँ, थोड़ी छोटी हांडी टाइप का जो उठा सको। कुकर किसी ने नहीं यूज किया, मेरा फेवरेट। वो बहुत सीटी बच चुकी है उसकी। सीटी तो बचनी है पूरे यार। हफ्ते सीटी बजी है मैम। कुकर में तो मतलब बेकिंग भी हो सकती है, स्टीमिंग भी हो कुकर सकती है, तो मेरा फेवरेट सब कुछ पॉट हो है। सकता है, मोस्ट वर्सेटाइल। एक बर्तन एक डिश, कुकिंग का होगा टेस्ट। देखते हैं आज किसकी डिश होगी सबसे बेस्ट। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट कुक। अरे यार क्या शुरुआत हुई है इस चैलेंज की। ना बर्तन है, ऊपर से ब्लैक एप्रन, ऊपर से सिर्फ 1 घंटा मिला है और 4 एलिमेंट्स बनाने हैं। आज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मी गोरैंग नूडल्स, तो इसलिए मैंने अपना डो रेडी कर लिया है और इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रखूंगा और उसके बाद इसके नूडल्स बनाऊंगा। तब तक मैं जो एक ही बर्तन में बनाना है ना, तो आज सारा खाना इसी में बनेगा, सब कुछ। आज मैं बना रहा हूँ अम्मी स्टाइल चिकन, और ये मेरी अम्मी जो बनाती है ना, ये एक ही कढ़ाई में बनाती है। मगर आज मुझे 4 एलिमेंट बनाना है। पता नहीं यार कि आज मैं ब्लैक एप्रन से व्हाइट एप्रन में आ पाऊंगा कि नहीं, बट ये मेरी अम्मी बनाती थी, तो हो सकता है कि मेरी अम्मी का जो स्वाद है अगर आज मैं थोड़ा डिलीवर कर पाऊँ तो शायद मुझे मौका मिल जाए व्हाइट एप्रन में आने का।
मेरा फेवरेट बर्तन ये है, तो मैंने यही मांगा, मुझे मिला, दाल उबालने को रखी है। तो मैंने सोचा कि दाल ढोकले का इंस्पिरेशन लेके कुछ तो बनाएंगे अलग सा। ये सब गधे हैं, इन्होंने किसी ने पैन चुना, किसी ने कढ़ाई चुनी, किसी ने फ्राई पैन चुना, मैंने तो स्टीमर चुना क्योंकि स्टीमर में होते 1 2 3, तो मैं एक साथ तीनों चीज करूंगी। बट इनको नॉलेज ही नहीं आई कि भाई स्टीमर इज अ गुड थिंग। देख मेरा, देख कितना अच्छा बर्तन है, नीचे आलू उबाल रही हूँ और ऊपर अरे pumpkin तेरा पका तो रही ये हूँ। बहुत सही है फिर। देख 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 देख, नीचे आलू उबाल रही हूँ और ऊपर पंपकिन पका रही हूँ। लेना, देख देख तू क्या करती है। मुझे चेंज करना चाहिए। तू ये ले ले बहन, नहीं मेरे पास बहुत, प्लीज अर्चना, प्लीज प्लीज तू ये ले ले। बताना मत भैया, प्लीज प्लीज यार अर्चना। नहीं नहीं जा। दिमाग ना खराब कर, मेरा बर्तन पे नजर मत डाल। अकल लगानी चाहिए थी ना बर्तन चुनने से पहले। किचन में घुसोगे तभी तो पता चलेगा तुम्हें। माय गॉड, इट्स टू डिफिकल्ट ना गौरव, बार बार धोना पड़ेगा यार। सोच, और तेरा तो मैनिक्योर भी किया ना, मैंने तो कल ही मैनिक्योर किया है, ये आज ऐसे होने वाला था पता नहीं ना। वही तो, हमको ट्विस्ट चाहिए कि ट्विस्ट में कोई आ रहा है बर्तन धोने। मैं तो नहीं धो सकती हूँ बर्तन यार, अभिजीत भी नहीं है यार, नहीं तो वो धो देता। शुक्र करो हर हफ्ते नहीं धोना पड़ रहा है, आज ही धोना पड़ रहा है। मैंने फ्राइंग पैन चूज किया है, मैं बना रही हूँ आज पैन फ्राइड फिश बना रही हूँ मैंने फिश मैरिनेट करने को रख दिया है, तो उसके साथ मैं पैशन फ्रूट का सॉस दे रही हूँ और सौते वेजिटेबल्स दे रही हूँ। मेरे 3 ही एलिमेंट हो रहे, चौथा एलिमेंट मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब तक मैंने सोचा था चलो ये जो इम्यूनिटी पिन है इसका मैं इस्तेमाल करूंगी नहीं क्योंकि जरूरत पड़ेगी नहीं, बट आज जो जोर का झटका आज दिया है हम लोगों को, इम्यूनिटी पिन की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। मेरे 4 एलिमेंट्स है, पंपकिन पास्ता, व्हाइट चीज सॉस, पंपकिन सॉस, एक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड एंड ग्रीन चिली ऑयल या रेड चिली ऑयल, वो मैं बाद में सोचूंगी। सबसे पहले मैं अपने कैलामारीज को कट कर रही हूँ, उन्हें मैरिनेट कर रही हूँ। फिश को मैरिनेट कर दिया है, मेरे प्रॉन्स को मैरिनेट कर दिया है। इतनी बड़ी कढ़ाई, एक ही गैस, मतलब मैं और कढ़ाई और गैस यूज ही नहीं कर सकता हूँ, तो जल्दी से मैंने उसमें तेल डाला, अनियन डाला, फिर चिकन डाला, उसमें अदरक लहसुन और काजू बादाम जो लाया था मैंने अपने खाने के लिए, उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके उसका प्यूरी निकाल के मैंने छान के उसके अंदर उसको वो डाला। शेफ्स, मुझे आप लोग बताएं कि पहले तो ये 1 पॉट चैलेंज जो आप लोगों ने दिया है, इसका ब्यूटी क्या है इसकी? 1 पॉट की जितनी भी डिशेस बनती है, यूजुअली सिंपल होती हैं। उसके अंदर सब कुछ एक साथ डालकर पकाया जाता है। बट हम लोग यहाँ पर जो चैलेंज लेकर आए, उसके अंदर उस पॉट की वर्सेटैलिटी बाहर निकालनी है कि भाई अगर आपके पास पतीला है या कढ़ाई है या तवा है या पैन है, उसमें आप अगर 4 चीजें बनाते थे, अब उसके अंदर आप बाकी की सारी चीजें बनाएंगे, उसको एक्सट्रीम तक यूज करेंगे। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुकिंग करने जाते हैं, किस बर्तन में पकाएंगे, वर्सेटाइल वो बर्तन कितना है, वो अगर आपने प्लान नहीं किया तो आपकी बाकी की डिश बड़ी कमजोर रहेगी। अभी तक हम इनको ट्रेन करते आए हैं कि देखिए आपके चारों चूल्हे भरे होने चाहिए, हर एक के ऊपर एक बर्तन होना चाहिए। आज गेम पूरा फ्लिप हो गया, आज इनके 4 चूल्हे बेकार हो चुके हैं, आज इनके पास सिर्फ एक चूल्हा है। खाने के अंदर ना, या जब भी कोई डिश बनाते हैं, एज अ इंडिविजुअल आपका हाथ कितना मजा हुआ है वो है, इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे हैं वो है, लेकिन बर्तन की कोई बात ही नहीं करता। That is true. तो इधर बर्तन हीरो है। That is true. ये एपिसोड देख के ना 2 लोग बड़े खुश होंगे और नीचे सोशल मीडिया पे कमेंट करेंगे। हाँ जी। एक तो मम्मियाँ और एक हॉस्टल वाले। करेक्ट। क्योंकि ये उनके नूडल्स सब 1 पॉट में ही बनते हैं, और मैं हूँ, मेरा सब खाना 1 पॉट में बनता है। जो भी हो सब चीज 1 पॉट में डालो। शेफ कुणाल, मुझे बताओ आपके घर में आपका फेवरेट यूटेंसिल कौन सा है? आपका फेवरेट बर्तन, भले वो काला हो पुराना हो? तो हमारे घर के अंदर हमारी दादी को उनकी सास ने एक कढ़ाई दी थी। अच्छा। जो वो पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान लेकर आई, जो वो मम्मी को मिली 1940, उस पे उनका नाम और तारीख एनग्रेव्ड है, और वो कढ़ाई मेरे पास है और उसमें मैं आज भी कुकिंग करता हूँ। हमारा कल्चर जो हमेशा कहता हूँ कि एक घर से दूसरे घर बर्तनों के साथ जाता है, सच्ची है ना? शादी होती है तो एक कल्चर जाता है, एक स्पाइस बॉक्स जाता है, पूरा टूल्सों में बर्तन मसाले का डब्बा। सबसे पहले मैंने अपना जो नूडल्स का
मैदा है वो मैंने हाथ से गूंद लिया, उसको मैंने सेट होने के लिए कवर करके रख दिया। साथ ही साथ मैंने मेज़े प्लेट लगाया, जिसमें बोलते हैं कि जब कोई कुक करता है तो सब आप देखेंगे कि वो छोटी छोटी कटोरियों में सारा सामान रेडी रहता है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बना रहे हैं? शेफ आज एक ही पॉट मिला है और मुझे पता नहीं क्यों उन दिनों की याद आ गई जब मैं मुंबई नया नया आया था। हाँ। और बैचलर कॉलेज में ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, या तो पेट्रोल डलवा लो बुलेट में या फिर ये सब खरीद लो, और यूटेंसिल कौन ही खरीदता है। तो एक ऐसा ही मेरे पास एक इस शेप का नहीं लेकिन ऐसा ही एक फ्राई पैन या डीप पैन टाइप था, बिल्कुल, जिसका हैंडल भी टूट जाए कुछ हो जाए वो चलता जाएगा। उसको यहाँ पे फिर वेल्डिंग करा के वो सब कराया हुआ है, तार से भी बांधा होगा। और वो सब करने के बाद उसी में खाना बनाना बेसिकली मॉम से फ़ोन करके बात करता था और वो बताती थी। तो मुझे पता नहीं आज वही फील आ रहा है कि उन दिनों की याद वापस आ गई है। अभी बताइए बन क्या रहा है? मैं आज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मी गोरैंग नूडल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट विद इंडियन ट्विस्ट। और साथ में क्योंकि आप लोगों ने बोला है 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ थोड़े सॉटे वेजिटेबल्स जो मैं मेज़े करके रख रहा हूँ उसको मैं रखूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ी ऑमलेट होगा, मसाला रोस्टेड पीनट्स रखूँगा क्योंकि वो इंडियन टच देना चाहता हूँ और वो फ्लेवर देना चाह रहा हूँ। तो मी गोरेंग, मसाला रोस्टेड पीनट्स, हाँ जी, ऑमलेट, ऑमलेट, और साथ ही साथ स्पिनिच को मैं हनी के साथ फ्राई करके हनी में डिप करके विद वाइट सॉस में साथ में दूंगा। वैसे जो आपकी डिश के एलिमेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आपको उसी बर्तन में दोबारा चीज बनानी है, तो अपने स्टेप्स को सिंप्लीफाई करिए। कुणाल, एक्चुअली गौरव की ये स्ट्रेंथ है। गौरव बहुत सारे एलिमेंट्स को प्लेट पे ला पाते हैं। आजकल ऑफ लेट इनकी डिशेस में एलिमेंट्स दिखते हैं लेकिन जुड़ जाते हैं। हाँ। लेकिन आज मुझे भी डर लग रहा है, इतना सब कुछ करना 1 घंटे के अंदर। मे बी परिवर्तन की जरूरत है अपनी सोच में। परिवर्तन से याद आया कि देखिए इतने साल हो गए हैं, गौरव में आ गया परिवर्तन लेकिन हाथ में वही बर्तन। करेक्ट। और आज भी मजा आ जाए अगर ये बर्तन करते खनखन और बाकी सब हो जाए टन टन। मैं आज बहुत फोकस और प्लान तरीके से चल रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है। इसी बीच मैंने अपनी सारी जितनी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने मैरिनेट करके एयर फ्राइंग के लिए भी रख दिया। क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ एक पालक पनीर का रावियोली। हाय, फिर पालक पनीर बन रहा है? रावियोली क्या बात है, मतलब टेस्ट तो पालक पनीर का ही आएगा ना? कुणाल जी, सबका अलग है, मेरा अलग है। देखो हाथ मेरा है ना, ये कितना अच्छा हाथ है मेरा और स्वाद है ये हाथ में, तो ऑब्वियसली जो खाना बनाऊंगा आपके लिए वो स्वादिष्ट होगा। तो आई रियली होप कि आपको भी खाना अच्छा लगा आज। अच्छा, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्स देखो, मैंने अभी पनीर का स्टफिंग बना दिया मैंने, जो रावियोली के अंदर जाएगा। ये मेरा रावियोली का डो है जो मैंने पहले बना दिया है। अब मेरे पालक को मैंने मिक्स किया है। ये मसाला है पालक का, टमाटर, घी के साथ मैंने बनाया है। घी, एक्चुअली घी, आई लाइक घी इन पालक पनीर। तो मिक्सी डाल के टेक ऑल द अनियंस, मतलब मिक्सी करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली ये रावियोली है पास्ता डिश जैसे तरह द बिट्स इनसाइड। नॉर्मली पालक पनीर में टमाटर नहीं डालते। आई नो, पर आज मैं थोड़ा डाल दूँ ना कि इट्स लाइक अ पास्ता डिश, मतलब वो स्वाद है। आई होप आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि पहले आपकी डिश में और दूसरों की डिश में जो फर्क होता था वो बहुत कम हो गया। एवरीबॉडी इज कैचिंग अप। और मुझे इस ब्लैक एप्रन से निकलने की डेस्परेशन आज उतनी नहीं दिख रही। नहीं, बहुत है। लेट मी टेल यू दिस, आज आपकी डिश कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ की बेस्ट डिश नहीं। I'm like, obviously it's not a very master level dish, but I like the dish. I do like the fact that it's something different I've done. जो new में execute अच्छा कर सकता हूँ। तेजस्वी जी, आप क्या मतलब ओपन फायर कुकिंग कर रही है? आपका बर्तन का है? एक्चुअली क्या है कि मैंने पाया बनाने का सोचा है। स्पेनिश पुलाव और बिरयानी जो बोलते हैं। हाँ, वैसे कह सकते हैं। तो मैं अल्टीमेटली चाह रही थी कि मैं वो आपको उसमें ही सर्व करूँ इन द पाया बर्तन, पैन। क्योंकि हाँ मैंने वैसे ही खाया है। तो अब जो दूसरी चीजें वो पहले बनानी पड़ेंगी और जो पाया वो बाद में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं वैसे ही बनते ही आपको सर्व कर रही हूँ। तो मैं बाकी की चीजें तो मैं उल्टी जा रही हूँ। जैसे पाया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है राइस की कुकिंग, यस राइट? आप वही चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज लास्ट पे छोड़ रही हैं बिकॉज अपने एलिमेंट्स आप पहले कंप्लीट करना चाह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी डिश को एक पैन में रेट्रोफिट करना चाह रही हैं, राइट? एक ये अच्छी डिश थी, अगर यही डिश आप रेगुलरली बनाती तो बहुत अच्छे से लैंड होती। अब आप उसको एक पैन में, एक चैलेंज में वापस से फिट करना चाह रही हैं, इसलिए गलतियां होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप जो बना रहे हैं उसमें आपको बर्तन कितनी बार धोना पड़ेगा निक्की? मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है बर्तन धोने की, ना घर पे
और यहाँ पे भी मैं क्या करती थी, अलग अलग बर्तन विनोद जी वहाँ से उठाती थी। मैं आपको एक बात बताऊं कुणाल, बाकियों के बगल में सिंक होता था, निक्की के बगल में बर्तनों का पहाड़ होता था। प्रिंस चार्मिंग आएगा सफेद घोड़े पे, वहां से उतरेगा, जूना निकालेगा और साफ करेगा आपके लिए। मैं आज भी वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक्चुअली। अच्छा, बना क्या रही है निक्की? मैं बना रही हूँ पैन फ्राइड फिश विद खुसखुस सैलेड और उसके साथ पैशन फ्रूट एंड ब्लैक पेपर सॉस। लेकिन मेरा चौथा एलिमेंट जो है वो मुझे पता ही नहीं है क्या बनाना है। इम्पोर्टेंट चीज जो आप मिस कर रही हैं वो ये कि आपकी प्लेट पे कलर्स बहुत ज्यादा डल है। ओके। जब आप प्लेट फिनिश करने जाएंगे तो आप इवेंचुअली रियलाइज करेंगे कि कुछ लाल अगर मैं डाल देती या कुछ लाल अगर मैं प्लेट पे डाल देती तो अचानक से कलर्स जो है वो उठ जाते। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर कलर्स हैं आप। ये कुछ पीला, हाँ सॉस पीली, फिश पीली, सेकंड सॉस भी पीली। नहीं किस, हाँ ठीक है, हाँ वो ऐड करती हूँ मैं। ये पीलियापन हटाना आपने। ठीक है ठीक है। आपकी डिश का नाम क्या है? अम्मी स्टाइल डिश है ये। अम्मी, हम लोग एक बार मेरे मामू के घर पे विजिट किए थे, वहाँ पे नया शिफ्टिंग हुआ था तो उधर पे थोड़ा यूटेंसिल्स का थोड़ा सा लफड़ा था। तो अम्मी ने बोला था कि मुझे सिर्फ एक कढ़ाई दो और अदरक लहसुन दो। तो 2-4 चीज़ों में ही अम्मी ने बनाई थी। तो वही चीज़ को समझते हुए और उसको ही थोड़ा एनहेंस करते हुए मैं थोड़ा बटर वटर और अच्छे थोड़े गरम मसाले में थोड़ा अलग 2-3 आइटम डाल के कूच के अच्छे से एक ही कढ़ाई में बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। इसके बाद मैं दूसरा एलिमेंट जो बना रहा हूँ वो राइस है। और फिर उसके बाद में मेरा जो थर्ड है वो है मेरे राइस के ऊपर जाएगा स्किन। ये क्रिस्पी स्किन बना रहा हूँ। वेरी गुड। जो टूई के पॉइंट से मैं यूज़ करूँगा। सॉटे वेजिटेबल्स लेके आया हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा गार्निशिंग करके और इसको अच्छे से सॉर्ट करके। गुड कर। तो आप इसको एक प्लेटेड मेन कोर्स बना रहे हैं। यस राइट, यस सर। चिकन पकने के 25 मिनट, चावल पकने के 15 से 20 से 25 मिनट, टोटल निकल गया 45। है आपके पास 1 घंटा। उसके बाद रह जाएगी सब्जी जो आप सौते करना चाहते हैं। उसके बाद आपको स्किन को क्रिस्पी करके फ्राई भी करना है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। मुझे डर एक चीज का लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है। डर रहा था मेरी डिश को लेके कि कहीं लास्ट में ऐसा ना हो जाए कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन ना दे पाऊँ। ढोकली बोले तो आटा गूंद के काट के करते हैं, है ना? मैं वो नहीं करने वाली। मैंने क्या किया है, मोल्ड लेके मैंने गोल गोल छोटे छोटे पुरिया निकाले। अभी उसके 2 कॉर्नर पकड़ के ऐसे लगा दूंगी और मोमो का आकार दूंगी मैं। हाँ, तो आधे से अधिक काम मैंने किया। सेलिब्रिटी कुक्स, आज के चैलेंज का मिड पॉइंट आ गया है, मतलब 30 मिनट्स हो गए हैं। ओह माय गॉड। बट अभी तक कुछ नहीं बना है, सिर्फ बर्तन ही धो रहे हैं अभी तक हम। आधा घंटे बाकी बस। हाँ जल्दी। माय गॉड मैन। सेलिब्रिटी कुक्स, कीप योर काउंटर्स क्लीन। उससे आपको अपनी डिश बनाने में और भी क्लैरिटी मिलेगी। अपने अपने ग्रीसी बर्तन वॉश कीजिए ताकि एक वॉश में सारी स्मेल हट जाए, क्योंकि अगर प्रॉन की खुशबू वेजिटेबल्स में चली गई तो आपकी डिश खराब हो सकती है। मैं घड़ी देखी, मैंने कहा यार मेरा 80-90% काम मोटा मोटा मैं खत्म कर चुका हूँ। अब सबको साथ लाना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिर्फ नूडल बनाने हैं। oh my God, आधा घंटा हो गया है और अभी तक मैंने अपने तवे को शुरू तक नहीं किया है। मेरी सारी फिश मैरिनेट तो हो गई है पर मेरी फिश कोई फ्राई नहीं हुई है। अब मेरे सारा एलिमेंट्स तैयार हो रहे हैं। मेरा पालक का सॉस बन गया है, मेरा पनीर का स्टफिंग बन गया है, मेरा रेड चिली सॉस हो गया। अब मैं बस जा रहा हूँ मेरा बनाने के लिए मेरा रावियोली। सेलिब्रिटी कुक्स 2 मिनट दीजिए मुझे। स्टॉप कुकिंग। जैसे ये स्टॉप बोलते यार, दिल की धड़कनें मानो रुक ही जाती है। आपने हमको ब्लैक एप्रन दिया, एक ट्विस्ट तो वो था। आप लोगों ने हमको एक बर्तन दिया, वो भी एक ट्विस्ट था। तीसरा ट्विस्ट क्या है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बाएं प्लेटफॉर्म वाले दाएं प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान करेंगे नहीं। और दाएं प्लेटफॉर्म वाले बाएं प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान करेंगे। नहीं मैम, आज नहीं।
असुविधा के लिए हमें बिल्कुल खेद नहीं है। मैम प्लीज प्लीज। मतलब मैं वहां जाऊंगा तो मेरी डिश कौन बनाएगा? It's time to swap your counters. ये उठा के लेके जाओ। गई भैंस पानी में। अब आपको अपनी डिश हैंड ओवर करनी है अपने साथ के सेलिब्रिटी कुक को। वो उस डिश को कंटिन्यू करेंगे और आप उनसे हैंड ओवर लेंगे उनकी डिश का। आप उस डिश को अपना एक ट्विस्ट, अपना एक रूप, अपना एक तरीका दे सकते हैं कि यानी कि अब से दाएं प्लेटफॉर्म वाले सेलिब्रिटी कुक्स की डिश बाएं प्लेटफॉर्म वाली हो गई है और बाएं प्लेटफॉर्म वाले सेलिब्रिटी कुक्स की डिश दाएं प्लेटफॉर्म वाली हो। मेरी टेस्टी बनी है। मेरी भी बहुत अच्छी बनी है। What? क्या 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 क्या? रिपीट करो, पीछे से जाओ, पीछे जाओ। मतलब जो मैं बना रही हूँ वो राजीव बनाएगा और जो राजीव बना रहा है वो मैं बनाऊंगी। मैं तो कुछ बना ही नहीं भाई, आज तो डिश नहीं आ रही। काय माहिती नाही तो काय करतोय ते। कुछ बना रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने कभी घर में किया नहीं। ये क्या करने का बाबा, इधर सिखाने को भी टाइम नहीं है। मेरा क्या, मैं पीछे सबसे लास्ट खड़ा हूँ, मैं जाके वो काउंटर पे बनाने लग जाऊँ फिर इधर आ जाऊँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। फैजू, आपकी डिश पिछले हफ्ते बेस्ट डिश थी, इसलिए आप स्वॉप नहीं करेंगे। कर रहा है। आपका हैंडओवर का 1 मिनट जो आपके कुकिंग टाइम में नहीं है शुरू होता है अब। तो एक दूसरे को बता दो क्या बन रहा है। क्या बना रही है तू? अर्चना तू क्या बना रही है? She's crying. मुझे इसका नहीं आए। आप रो नहीं, क्यों रो रहे हो? रोने की क्या जरूरत है? और वो हो गई घबराहट में एकदम से कि पैनिक हो गया कि मैं क्या बनाऊं, मुझे पता ही नहीं, मेरा आधा बचा है। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि आई कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आप पहले इधर आइए, आप काउंटर शिफ्ट करिए। गुड़ इमली डालना है ये हाँ, बस इसको चलाते रहना है चलाओ और फिर अक्की गलनी चाहिए वो। पूरा गला दूंगा मैं। ये पालक पनीर का रावियोली का पास्ता, ये है इसके अंदर पास्ता जो आपको रोल करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अंदर का फिलिंग मैंने बना दिया, ये है, ठीक है? इसके साथ ये कैसा पास्ता बनाना है? सुन, रोल करके के थिन करके के कट करना है, 2 कट करके तो पनीर बीच में डालो और ऐसे करना। तो सुन अर्चना, इसमें नमक नहीं है बहन। तो डाल दे नमक। फिर क्या किया है तूने? मेरा अच्छा बना है, खा के देख तू। पर ये क्या है, क्या ये? तेजू एक तो क्या बनाती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सैलेड एलिमेंट है बहन, तूने क्या बनाया? नमक नहीं है उसमें। कुसकुस क्या था? क्यों कुसकुस का क्या बना रही है? आई डोंट नो, दैट्स योर डिश नाउ। मेरे तो सारे एलिमेंट्स मैरिनेटेड भी है, मुझे सिर्फ चावल बनाना है और उस फिश को फ्राई करना है। मेरी चटनी भी पूरी तरह से रेडी है। यहाँ मैं आ रही हूँ निकी के टेबल पे, मैं देखती हूँ कि कुसकुस है जो बना हुआ है, कुछ सॉटे वेजिटेबल्स है, मच्छी जो मैरिनेट करके रखी हुई है, और निकी की हर डिश की तरह फिर से इस डिश में भी पैशन फ्रूट है। अरे हैंड ओवर देना, 1 मिनट है अपने पास। ये कुसकुस का क्या है बता। I don't know. चुपचाप बता। I don't know. That's your dish. Handle it with care. Handle it with care. आपका हैंड ओवर का 1 मिनट खत्म हुआ। मैम खत्म क्या? 1 मिनट तो इसने ही ले लिया। अब आपके पास सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं। आप डिले कर रहे हैं, टाइम रुका नहीं है। ऑल द बेस्ट। अच्छा बनेगा, सब तैयार है उधर। उसको हल्के हाथ में चलाते रहो, रो मत आप। अभी रोने से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दिस इज मास्टर शेफ, आपको पता है हर दिन एक नया ट्विस्ट आता है। दिस इज योर डिश नाउ, फिनिश इट एनी वे यू वॉन्ट। आप उसको कंप्लीटली कुछ और भी बना सकते हैं। गॉड यार, क्या सुनना? कर दिया उसने? अर्चना ने कुछ बनाया भी नहीं। Start, तेजू, start, please. Cook, तेजू, cook. फिनाले के इतने करीब आकर एक सैलेड और मच्छी फ्राई नहीं देनी है जजेस को, और एक पैशन फ्रूट की चटनी नेवर। मैं इतनी बेसिक डिश कभी भी सर्व नहीं कर सकती,
इसीलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपना कुछ इनोवेटिव लाना ही पड़ेगा आज की डिश में। मैंने तेजू को पूछा कि तू क्या करने वाली क्या नहीं, उसने मुझे बताया कि मैं राइस पकाने वाली हूँ। वो तो मुझे भी पता है बहन की राइस है तो राइस पकाना है, बट कैसे पकाना है कुछ नहीं पता, टाइम भी निकल जा रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से जो राइस है वो पकाने को रख दिया है। सुन मैं तुझे क्यों हेल्प करूँ? मेरी डिश ही नहीं है अभी, क्यों हेल्प करूँ तुमको मैं अभी? मैंने पूरा बना के को दिया है, तूने क्या किया? सिर्फ पंपकिन स्टीम किया है और आलू आधा घंटे बस सिर्फ नाची, कुछ बनाए नहीं। मुझे तो लग रहा है कि मेरी डिश से ज्यादा राजीव को डिसएडवांटेज मिल गया, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट कुछ बनाया ही नहीं था इतना ज्यादा खास। बिना सीटी के मैंने तो राजीव की सीटी बजा दी। हाँ फंस गया मैं आज यार, सच में लोगों के साथ। उसने अच्छी तरह दाल को मिक्स किया, मिक्सर में डाल दी। फिर मैंने ध्यान देना छोड़ ही दिया क्योंकि मुझे इधर का टेंशन है ना। गौरव ने क्या आधा किया, उसने सब करके रखा है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर जो सामान का आपने हैंडओवर ले लिया, उसने बताया है कि किसका क्या करना है। इसको तो डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई इंडिया में हो चाइना में हो, डीप फ्राई तो डीप फ्राई होता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो है आप नूडल बना रहे हो, है ना, जैसे अभी बना रहे हो। इतना टाइट है, मेरे से होता नहीं जोर से। इसको आप मोटा भी रख सकते हो। किसी ने नहीं बोला कि इतना पतला नूडल बनाना है। पास्ता नहीं बनाना है, नूडल बनाना है। ठीक है, पहले जो डिश था वो गौरव का था, अभी ये डिश आपका डिश है। इसका छोटा छोटा रोटी काट के, जैसे आपने ढोकली बनाया था, इसके अंदर स्टफिंग करके उसको ये ग्रेवी में भी पका सकते हो। हाँ? मैं बेलने में हेल्प करूँ। किधर किधर मोटे मोटे नूडल्स होते हैं, किधर बहुत पतले होते हैं, कहीं इतने बड़े बड़े होते हैं। आप इसको ऐसा ऐसा रोल करो और चाकू से काटो। उन्होंने मुझे करके दिखाया, मैंने भगवान का नाम लिया, करने लगी। कम से कम मी गुरैंग जो मैं बना रहा था उसके मैंने फोटोज देखे हैं, उसके बारे में पता है कि नूडल्स हैं, ये है वो है, तो कुछ आइडिया है। ये दाल ढोकली का तो मुझे आइडिया ही नहीं है, और आई के पास है ही लिमिटेड चीजें 3-4। तो अब मैं उसमें से सोच रहा हूँ मैं कैसे 4 एलिमेंट पूरे करूँ। अभी तेरे दिमाग में क्या चल रहा है गौरव? शेफ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पिनच दिख रही है। डिश से कनेक्शन नहीं है तेरा। हाँ, दैट इज अ रोड ब्लॉक कि ये जो बन रहा है इससे कनेक्शन नहीं है। कानपुर में एक डिश बनती, कानपुर में तो 100% बनती है, दाल की दुल्हन। ओके, ठीक है, उसमें क्या होता था कि जब नई नई शादी होती थी तो दुल्हन को देखने के बहाने सारी औरतें जो आके दुल्हन की हेल्प करती थी। अच्छा। उसमें वो रोटी लेती थी, रोटी के अलग अलग छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया शेप्स बनाती थी और पकी हुई दाल में डाल देती थी, और बाद में सारी औरतें मिलकर उसको खा लेती थी। तो एक जगह उसको दाल ढोकली कहते हैं, दूसरी जगह उसको दाल की दुल्हन कहते हैं। चीज वही है, ठीक है। ओके, जो बैलेंसिंग है, एक टाइम तक हमको फ्लेवर्स रेफरेंस करने पड़ते हैं कि यार ये मैंने खाया है, इस जैसा होना चाहिए। एक टाइम बाद हमको फ्लेवर्स इमेजिन करने पड़ते हैं, और वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। आज तेरे को फ्लेवर्स इमेजिन करने पड़ रहे हैं। लुक एट इट एज अ बिग स्टेप। और एक चीज तेरे को मैं बता रहा हूँ कि सीजनड हाथ है ना, तो टेस्ट में तो ऑलरेडी चीज सेट हो। तेरे को सिर्फ फ्लेवर्स इमेजिन करने करके वो रोड क्रॉस करना। ओके शेफ। वैसे तो दाल ढोकली में वो जो डम्पलिंग्स बनाए आई ने, उसको सीधे सीधे दाल में डाल देते हैं और पक जाता है। लेकिन मैं समझ गया अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मेरी डिश में कोई क्रिस्प एलिमेंट नहीं होगा। और मुझे दिमाग में आया कि मैं ये डम्पलिंग्स को दाल में नहीं डालूंगा, मैं इसको चीज़ में रैप करके इसको डीप फ्राई करता हूँ, और जब वो क्रिस्प बन जाएंगे तो वो उसको साइड में रख दूंगा। दाल को अब मैं अपने जरिए से चेंज कर रहा हूँ। तो अब मैंने उसमें एक्स्ट्रा पानी डाला, दाल को वापस घोटा, और घोटने के बाद मैंने उस दाल में अपना मसाला डाला। तो मैंने देखा कि उसने सिर्फ व्हाइट पास्ता बना रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेवियोली बनाती हूँ, क्योंकि रेवियोली में 2 कलर डालूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे एक बीट रूट रखा था, तो मैंने कद्दूकस करके उसकी एक लाल कलर का डो तैयार किया। क्या समझे क्या बना रहे? देखो शेफ, उसने कद्दू लिया था, तो मैं कद्दू का अभी उसने ये उबाला था आलू और कद्दू, जो अभी वहाँ है मैंने मिक्स कर दिया। तो मैं एक आलू और कोफ्ते का, कद्दू और आलू का एक कोफ्ते बना रहा हूँ। उसने ये ब्रेड बनाए थे, वो ब्रेड राइस नहीं हुआ तो उसके पराठा बना रहा हूँ। एक नंबर लाविश का ब्रेड बना रहा हूँ। एक सॉस बनाऊंगा, करी सॉस जिससे मैं बनाऊंगा, करी कोफ्ते की वो, उसके ऊपर मैं उसके ऊपर चीज़ का क्रिस्प जो मैं वहाँ बनाना था, मैं यहाँ इसके ऊपर डालूंगा। मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स एक बढ़िया टाको बनाने के। हाँ, मुझे भी लगे टाको।
शेफ आए बहुत अच्छे टाइम पे। मैं सोच रहा था कि ब्रेड बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं बना सकता ना वो टैको लाइक एब्सोल्युटली। ओ यार टैको स्टीम भी हो सकता है उसका जो बन है। वाओ करेक्ट। प्लस स्टीमर को भी आप स्टीमर की तरह नहीं, कढ़ाई की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एडवांटेज में हुए हाँ कि भाई आपको एक इक्विपमेंट मिल गया है जिसके 2 यूज हैं। हाँ 2 यूज है। अच्छी बात है यार शेफ है मेरे पास। देख अर्चना तू काम वैसे आए भी मेरा तो स्टीमर मांग रहा था ना, ले लिया। नहीं I'm glad I got this. आपको एक ऐसा बर्तन मिला जो बहुत वर्सेटाइल है। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Tacos. मैं देखती हूँ कि कुसकुस वहाँ पर थोड़ा सा बॉइल्ड एक्स्ट्रा पड़ा है, उसे मैं जैसे मैश करके फ्लैटन करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसकी अरेंचीनी बनाने का। मैं सोचती हूँ कि उसके अंदर मैं स्टफ क्या करूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास प्रॉन्स थे, मैं प्रॉन्स लेके आऊँ तो मैं उसको स्टफ करके एक बॉल्स बना सकती हूँ। कुछ भी प्रॉन्स बचे हैं बहुत बनाए हैं। तो दे मेरे को दो दे दे। नहीं, हमको जजेस को देना है। अरे तो मेरे प्रॉन्स ही मांग रही हूँ मैं। नहीं, दिस इज माय डिश प्लीज। अभी फिर धोने का क्या ये है? मेरे को थोड़े से प्रॉन्स दे दे चल। नहीं, अरे यार पका मत, मुझे चाहिए। नो, अरे यार प्लीज यू कैन ऐड दैट इन योर डिश। आई हैव टू। अरे यार तेरे को तेरी मच्छी चाहिए, थोड़ी सी चाहिए क्या? बोल। नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। एक प्रॉन्स ले रही हूँ हाँ मैं, 2 ही दे दे। किधर है प्रॉन्स, किधर तू है? तेरे इसमें एलिमेंट डालेगी मेरा? अरे मेरा एलिमेंट है। अच्छा कच्चे प्रॉन्स दे दे, बस कच्चे प्रॉन्स दे दे जिसमें तेरा कोई कचरे के एलिमेंट डिब्बे के अंदर। इधर 3 प्रॉन्स है, 3 ले लूं? मुझे प्रॉन्स चाहिए हाँ। तो मेरा बर्तन धो के दे। मुझे कह रही है कि मुझे उसके बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद वो मुझे मेरे ही प्रॉन्स देगी। हाइट्स। ठीक है तू क्या कर रही है? पहले धो। अरे मैं धो रही हूँ ये भी इधर धो। बर्तन ही और नहीं है। जल्दी धो, मेरे पास टाइम नहीं है। जरूरत आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए मैं उसके बर्तन मांज रही हूँ। उसने मेरे बर्तन धोए और मैंने उसको प्रॉन्स दे दिया। यहाँ पे चिकन के बहुत लफड़े होते हैं भाई, किसी का खून निकलता है, किसी का चिकन कच्चा रह जाता है। मुझे मेरा इसमें नाम नहीं खराब करना है, टाइम भी मेरे पास कम। मैंने फट से मसाला कूटने का गरम मसाला डाला, उतने में हमारी एंट्री हुई किसकी? हमारे प्यारे कुणाल सर की। इसमें आपने पानी डाला है? जी शेफ। अच्छा, नॉर्मली पानी जाता नहीं। थोड़ा सा ये भी डालना है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी कूटा हुआ है वो भी डाल रहा हूँ। वो भी उसके डालना बाद थोड़ा सा और चलेगा तो बैठ ना जाए वो हिसाब से। फिर जो आपका एक एलिमेंट तो पूरा हो गया, बाकी के एलिमेंट? बाकी के एलिमेंट कर रहा हूँ शेफ। अच्छा अभी कर रहे हैं क्योंकि समय है नहीं ज्यादा। मैं उसी का डर लग रहा है मुझे कि मेरे एलिमेंट कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं। हाँ मतलब आपका तो स्वैप भी नहीं हुआ। यस शेफ। फिर इतना लेट क्यों? कर रहा हूँ शेफ। ऐसा ना हो कि आपका ये एडवांटेज है ना वो डिसएडवांटेज में बदल जाए। डिसएडवांटेज में नहीं, मतलब जब वो तीर मारा, निशाना यहाँ लगाना था आपने वहां चला दिया, मतलब बात ही नहीं बनी। थोड़ी मोटिवेशन मेरे को मेरी डिश देख के आ रही है, वहाँ मेरे पास में डीमोटिवेशन के लिए एक साथ 10 चीजें आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या अब तो मैं गया। अगर ये डिश मैंने अच्छी नहीं बनाया आज तो 2 बात तो मैं सुनूंगा ही सुनूंगा, ऊपर से ये भी सुनूंगा कि मेरे को स्वैप नहीं था और तूने तो भी अच्छी डिश नहीं बनाया। अच्छा अभी ये कसूरी मेथी इस कसूरी पे मेथी डायरेक्टली डालो। डालेंगे डायरेक्टली ऊपर साबुत से। या थोड़ा सा घिस के? थोड़ा किसके? अगर घिसोगे तो इसको थोड़ा सा। सुखाना पड़ेगा। सुखाना पड़ेगा ना? यस तो शेफ। सुखाने नहीं सर, डायरेक्ट डालूंगा। नहीं ये क्रंची नहीं होती ना, ये इसकी जो ये है ना ये डंडी स्टेम, हाँ। ओ, ये मुंह में आएगी। तो ओके। इसको सुखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, ये देखो ये ऊपर की तरफ सूखा है, हाँ। अंदर की तरफ पानी है। यहाँ पे हाँ। रखो, यहाँ पे ये देखो, इस तरह आप इस बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ढक्कन की जो हीट है, क्योंकि जी। पानी तो अंदर है, हाँ। उससे सूखेगी। विद इन अ मिनट इसे क्रश करेंगे, ओके ज्यादा शेफ। मेहनत भी नहीं लगेगी ओके। और ये क्रश भी हो जाएगा। क्या बात है, और ये थी आपकी वीबा टिप ऑफ द डे। क्या बात है, थैंक यू शेफ। थैंक यू। अब मैं समझ गया कि यहाँ पे मेरे पास में कढ़ाई में फ्राई करने के लिए इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास कढ़ाई मेरी फ्री है। एक काम करता हूँ, इसको बेक कर देता हूँ। स्किन निकाला, स्किन के ऊपर मैंने पूरा चटपटा मसाला डाला और डाल दिया वो अंदर। सीधा मैंने टेम्परेचर 200 डिग्री पे रखा। आज की कुसकुस क्रिस्प मैंने बनाया है बॉश हॉब्स के ब्रास बर्नर पर, which gave me the perfect result. देखो भाई, कंपटीशन में, दोस्ती में, चाहे कितने भी ट्विस्ट आए, हाँ, खाना पहली प्रायोरिटी है। यस मैम।
ये क्या है, थर्मोकोल बॉल? नहीं मैम, एक तो इसने इतना बड़ा पतीला चूज किया है, अब इसमें राइस पकाने को बहुत टाइम लगेगा। राइस है? हाँ जी। जाने जिस तरीके से छोड़ के गया है, अभी कुछ नहीं है फायदा कोसने से, तेरे को अपनी तरीके से आगे लेके ही जाना पड़ेगा। तो अगर देखो ठेचा भी बनाना है तो मैं बोलती हूँ बना डाल। डन डन। ठीक है, उसको अपनी डिश बना, क्योंकि तेरा जजमेंट यही डिश से होने वाला है। हाँ जी हाँ जी। सेलिब्रिटी कुक्स, Yes, आपके 1 घंटे के 45 मिनट खत्म हो चुके हैं। क्या? करे बेक या ग्रिल, हर डिश बने परफेक्ट विद बॉश। आप भी कर सकते हैं सेलिब्रिटी कुक्स की तरह प्रिसाइसली कुक और पा सकते हैं परफेक्ट रिजल्ट्स जस्ट लाइक अ बॉश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजीव। वेलकम टू बॉश किचन। और आज मैं बनाना जा रहा हूँ बटर चिकन, जो मुझे बहुत पसंद है। आपको तो पता है बटर चिकन सबसे फेमस डिश है यूके में, और हर रोज हर जगह मिलते हैं बटर चिकन। तो आज मैं वो ही बनाना जा रहा हूँ। चलो पहले हम मैरिनेशन करते हैं चिकन का। बोल के अंदर हम डालते हैं चिकन, इसके अंदर हम डालते हैं दही, ब्लैक सॉल्ट, some ginger garlic paste, red chili powder, red chili paste, green chilies. उसके साथ हम डालेंगे थोड़ा तेल, some हल्दी, जीरा पाउडर and some धनिया पाउडर। अब भी हम उसको मिक्स करेंगे। तो अभी मेरा चिकन मैरिनेट हो रहा है। अब हम सॉस बनाने जा रहे हैं। मैं बॉश हॉब्स ऑन कर रहा हूँ और इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है। इसका इंटेंस ब्लू फ्लेम की वजह से इवन कुकिंग होती है। तो अभी पैन के अंदर मैंने डाला है टमाटर, प्याज और ड्राई रेड चिलीज। इसके अंदर डालूंगा मैं पानी। नाउ लेट द सिमर एंड सोटे। ये सिमर और सोटे अभी हो रहे हैं। तो साइड साइड में बनाऊंगा दूसरा सॉस द बटर चिकन। वापस बॉश हॉब्स ऑन करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे तेल, प्याज डालेंगे, टमाटर, होल मसाला में डालेंगे स्टार एनीज, सिनेमन और ग्रीन इलायची और काला मिर्च। उसके साथ साथ हम डालेंगे मिर्च एंड थोड़ा सा धनिया। तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, सॉल्ट एंड जीरा पाउडर। ये मिक्स करेंगे, मसाला को पकाएंगे हम। अभी ये पक रहा है, पुट ऑन अ लो फ्लेम। तो ये जो टमाटर, प्याज और रेड चिली हमने बॉईल किया है, हम डालेंगे बॉश मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और उसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ मैं डालूंगा कैशू नट्स। अभी साइड साइड में जो चिकन हमने मैरिनेट किया है वो हम ग्रिल करेंगे। जो बॉश हॉब्स है ऑन वापस करेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे और हम उसको हाई हीट में पकाएंगे। मेरा चिकन का पीस जो मैंने मैरिनेट किया है अब पक रहा है। अभी लो हीट करूंगा मैं। ये बॉश का हॉब्स का फ्लेम में बहुत हेल्प मुझे कर रहा है एंड इवन कुकिंग। देखो मेरा चिकन इवनली कुक हो रहा है, मसाला भी बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों साथ साथ विद दीस बॉश हॉब्स आर डूइंग मैजिक। अभी जो हमने मसाला बनाया है बॉश मिक्सर ग्राइंडर में, हम डालेंगे ये मसाला के अंदर। इट्स लुकिंग नाइस, स्मेलिंग नाइस एंड बहुत टेस्टी भी बनने वाला है, आई एश्योर यू। तो अभी चिकन हम डालेंगे सॉस के अंदर। आप मिक्स करो ऑन अ मीडियम फ्लेम। बटर, अब इसके अंदर क्रीम डालूंगा। अब आई वांट लीव दिस ऑन बॉयल फॉर 2 to 3 minutes। बटर चिकन हो गया तैयार। लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग। We'll put some cream। और ये है मेरा बटर चिकन का रेसिपी। मैंने तो पोजीशन के साथ अपनी डिश बना दी। अब आप भी कुक कर सकते हैं अपनी डिशेस टू गेट परफेक्ट रिजल्ट्स विद बॉश किचन अप्लायंसेस, प्रिसाइज लाइक अ बॉश। कल देखिए मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि निक्की ने सिर्फ उससे पूछा, तेजस्वी से पूछा तो क्या बना रही है, वही डिश कंप्लीट कर दी और आगे रख दी। इस डिश में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना डिटेल नहीं है जितना कि आप ला सकते थे। पाया के अंदर थोड़ी सी सीजनिंग कम है, नमक कम है। और जब तक नमक बराबर आप ना डालो ना, टेस्ट नहीं नमक उभरता। कम मेरे को पता चल गया था, लेकिन तब तक मैंने मोल्ड में डाल दिया था वो। ये नहीं चलेगा कि मैंने डाल दी फिर मैंने नमक टेस्ट किया, नमक कम था। आई नो इट एंड येट देयर इज लेस सॉल्ट फॉर मी, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पालक का साग खा रहा हूँ, कि मतलब साग में किसी ने पास्ता टॉस करके दे दिया। आज अगर एलिमिनेशन चैलेंज होता तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि तू एलिमिनेट होती।